गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर चर्चा करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है और ये हमारे लिए किस किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, अर्थात उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके क्या मायने हैं और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। औद्योगिकरण और नई तकनीक आने के कारण कई प्रकार के वस्त्र बाज़ार में उपलब्ध हैं या प्रचलित हो रहे हैं। मांग अधिक होने के कारण उत्पादक हर रोज़ नवीन उपकरण व वस्त्रों का उत्पादन शीघ्रता से प्रारंभ कर देता है। स्पर्धा के इस दौर में और इसके कंपटीशन के कारण वस्त्रों के गुण, भिन्नता, मिलावट तथा गलत प्रस्तुतिकरण में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। उत्पादक नई विक्रय प्रणाली अपनाता है जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है और साथ ही नुकसान भी। उपभोक्ताओं का शोषण भी इससे बढ़ता है। उपभोक्ताओं का पक्ष निर्बल होता है क्योंकि जब वे वस्तुएं खरीदते हैं तो उन्हें वस्तु की वास्तविक एवं सही जानकारी नहीं होती। वे वस्त्रों का परीक्षण करने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। बाजार में जैसा भी सामान उपलब्ध होता है उसी में से उपभोक्ता को चुनाव करना पड़ता है। कई बार विक्रेता ही उपभोक्ता के क्रय संबंधी चुनाव करने में सहायता देता है, यानी कि वो कन्विंस करता है। उपभोक्ता वर्ग संगठित नहीं है और वे अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक नहीं होते। दूसरी ओर उत्पादक वर्ग संगठित होता है। उन्हें उत्पादन विस्तार, उपयोग, मांग पूर्ति यानी कि डिमांड सप्लाई, मूल्य आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। उत्पादकों का कार्यक्षेत्र भी व्यापक होता है। वे आसानी से इन सभी प्रकार की बातों पर नियंत्रण कर लेते हैं। उपभोक्ता एवं उत्पादकों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। उपभोक्ता अपने व्यय में अधिकतम संतोष या सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा उत्पादक का लक्ष्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। निर्माण और विक्रेता विज्ञापन के द्वारा अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से वस्त्रों की उत्कृष्टता यानी कि क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं और कम तौल व माप के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम। उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया। उनके द्वारा प्रदत्त परामर्श के अनुसार विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है। इसमें जनप्रतिनिधि, व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों व संबंधित विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अलावा सभी जिलों में जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का भी गठन किया गया है, जिसमें राज्य स्तरीय परिषद के समान विभिन्न क्षेत्रों व
विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात जो लोक प्रतिनिधि हैं उन्हें इसमें चयनित किया जाता है और इनकी बैठकें भी नियमित रूप से की जाती हैं और उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान इस मंच के माध्यम से किया जाता है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी प्लेटफॉर्म है और जो कि उनके उपभोक्ता अधिकारों का प्रोटेक्शन या संरक्षण करने में उपभोक्ता के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम क्या होती है, इसके बारे में एक भूमिका के तौर पर समझने का प्रयास किया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।